गाइज हम आ चुके हैं गोवा। सॉरी सॉरी, गोवा नहीं गाइज, ओशियन व्यूज के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, तो हमने टिकट परचेज कर लिया है। मिल गया। पुरुष पुरुष यहाँ से आए, महिलाएं वहां से आए। अमन वहां से आप सकते हैं हमारे बजरंगबली जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एक्सपोज। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नागेश्वर जी की जर्नी। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख लीजिए। हमने महाकाल जी की जर्नी और नागेश्वर जी की जर्नी दोनों कंप्लीट कर ली है। अब तीसरी जो हमारी जर्नी है वो है नागेश्वर जी से सोमनाथ जी के लिए। तो हम नागेश्वर जी से सोमनाथ जी के लिए निकल रहे हैं और मिलते हैं आपको सीधा सोमनाथ जी पे। सोमनाथ जी में हम करेंगे सोमनाथ जी के दर्शन और वहाँ की जो हिस्ट्री है, आई मीन जो सोमनाथ जी की प्रकट होने की स्टोरी है, वो भी आपको अब मिल जाएगी। गाइस, हम अपनी सोमनाथ जी की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलूँगा हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहले और पुराने ज्योतिर्लिंग है और हमारी जर्नी के तीसरे ज्योतिर्लिंग है। तो सोमनाथ जाने से पहले हमने चेक किया कि हमारा फ्यूल लो हो चुका है, तो हमने टैंक फुल करवाया। इस बार हमारा टैंक 3500 रुपीज़ में फुल हुआ और हम सीट बेल्ट लगाकर निकल लिए सोमनाथ जी के लिए। चलिए अब मैं आपको सोमनाथ जी की प्रकट होने की स्टोरी सुनाता हूँ। गाइस, शिव पुराण के कोटिरू संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है और यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार की है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से किया। वह सभी चंद्रमा को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी ही खुश थीं, परंतु चंद्रमा ने उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से सभी स्त्रियां दुखी रहने लगीं और अपने पिता प्रजापति दक्ष के शरण में चली गईं। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा का दिव्य व्यवहार सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उनसे शांतिपूर्वक कहा, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम अधिक और कम, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, अब आगे फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने के बाद भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों का ख्याल नहीं रखा। दोबारा यही समाचार प्राप्त होने पर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। दक्ष ने चंद्रमा से न्याय उचित व्यवहार करने की प्रार्थना की, परंतु बार बार आग्रह करने पे भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। तब दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, मेरे आग्रह करने पे भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वज्ञ हाहाकार मच गया। सभी देव व ऋषि चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देव ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। परंतु एक उत्तम उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभा क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें, और जब इनकी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वह इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं के साथ चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभा क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां पर वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना करने लगे थे। उन्होंने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा ध्यान मग्न वही खड़े रहे। तब उनकी तपस्या से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा, देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर करें। तब भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकर शिव उनकी भक्ति को देखकर
साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं पर सभी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी सदा निवास माना जाता है। गाइस हम आ चुके हैं सोमनाथ। जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और पीछे आप देख सकते हैं हमीर जी गोयल जी का स्टैचू है, उनका हॉर्स, और भगवा फ्लैग आप देख ही सकते हैं। और चारों तरफ का आप एक व्यू देख सकते हैं। साइड में मंदिर है, अभी बंद हो चुका है क्योंकि हम लोग रात में 11 बज चुके हैं तो मंदिर बंद हो चुका है। सुबह हम लोग नहा के दर्शन करेंगे और आपको अंदर का अगर वीडियो बनती है तो वो भी दिखाएंगे, जैसे कि हम सारी वीडियोस में आपको दिखा रहे हैं। और गाइस दर्शन करने के बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस कंटेंट के लिए। गाइस जस्ट चौराहे के सामने जहाँ पर मैंने आपको स्टैचू दिखाया था उसके जस्ट सामने है एक धर्मशाला। तो यहाँ पर हम पता कर रहे हैं कि अगर रूम्स खाली हैं तो हम यहीं पर रूम लेकर आज की रात यहीं पर स्पेंड करेंगे और सुबह नहाकर दर्शन करेंगे। अब चेक रूम शायद यहाँ पर खाली नहीं है गाइस, नहीं है रूम खाली नहीं है गाइस। हम नेक्स्ट होटल सर्च कर रहे हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर एक ओशियन व्यू का बोर्ड लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस पास में ओशियन भी होगा, बट बंद हो चुका है रात में, तो अब सुबह ही कंफर्म कर पाएंगे हम। और अगर आप पहली बार सोमनाथ आ रहे हैं तो एक अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ पर। जब हम लोग स्टार्टिंग में हाईवे पर थे तो मुझे लगा कि शायद नॉनवेज, आई मीन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मंदिर पे हूँ और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे हूँ, तो मैं वो वाले वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता। बट एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे ओशियन है तो शायद उसके वजह से वो स्मेल आ रही है। मैंने कुछ लोगों से पूछा तो वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि पीछे ओशियन है तो शायद पानी की वजह से वैसी स्मेल आ रही है। और अगर पहली बार आ रहे हैं तो शायद आप मास्क लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए चलते हैं। अब आपको मंदिर हम बाहर से ही दिखा देते हैं क्योंकि अभी भीड़ कम है, तो अंदर तक हम जाएंगे थोड़ा और आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, हम जस्ट सोमनाथ के बाहर आ चुके हैं। डोर क्लोज है क्योंकि रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और बाकी का पार्ट जो भी बचा हुआ है, आरती और दर्शन, वो हम आपको मॉर्निंग में कवर करेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं उसको। और अब हम जा रहे हैं सोने क्योंकि हमें हमारा रूम मिल चुका है। तो हम जाएंगे रूम में और रेस्ट करेंगे और सुबह आपको दिखाएंगे सोमनाथ के दर्शन। थैंक यू। और गाइस मॉर्निंग में हम नहाकर सोमनाथ जी के पास आ गए दर्शन करने के लिए। ये आपको फ्रंट का व्यू दिख जाएगा सोमनाथ मंदिर का। और ये मॉर्निंग का सीन है। शाम को तो आपने जैसे कि देखा था कि कुछ भी नहीं था, आई मीन क्योंकि रात में मंदिर बंद हो जाता है। तो हम आ चुके थे सोमनाथ जी। अब चलते हैं अंदर और बताते हैं आपको। अगर अंदर का वीडियो बन सकती है तो वो भी बनाएंगे, और नहीं बनेगी तो क्या कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, ये जो लेफ़्ट हैंड पे आप टेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर आपके फ़ोन्स और शूज़ यहीं पर सबमिट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसके बदले में आपको टोकन मिल जाएगा। तो अपने फ़ोन और शूज़ वापस दर्शन के बाद यहीं से ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हमने अपना स्टे कंप्लीट कर लिया है और मॉर्निंग हो चुकी है। हम लोग आ चुके हैं दर्शन के लिए। एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, जैसा कि आप बोर्ड भी देख सकते हैं बगल में। अब फ़ोन अलाउड नहीं है तो हम इसको ले नहीं आ पाएंगे। एक गलती हमसे और होगी कि हम स्पाई कैमरा लाना भूल गए। तो अंदर जाएंगे, हम दर्शन कवर करके आते हैं और समहाउ अगर कोई वीडियो बन पाती है, अगर हम फ़ोन ले आ पाते हैं किसी तरीके से, तो वो भी आपको हम चैनल पे डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे अंदर और दर्शन करके लौटते हैं। थैंक यू गाइस, हम दर्शन करके आ चुके हैं एंड रियली सॉरी क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था तो हम फ़ोन अंदर नहीं ले जा पाए और दर्शन हमने कवर कर लिए। अब हम जा रहे हैं ओशियन व्यू कवर करने, तो आपको दिखाएंगे ओशियन व्यू। चलिए चलते हैं, आइए। गाइस, ओशियन व्यूज के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, तो हमने टिकट परचेज कर लिया है। मिल गया, मुझे दे दो। ये रही हमारी टिकट, तो हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं इधर से। पुरुष पुरुष यहाँ से आए, महिलाएं वहां से आए। अमन वहां से आप। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है ये, ओशन व्यू। और
मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था गाइस, तो हम उसको ले जा नहीं पाए और आपको दर्शन वहाँ करवा नहीं पाए। बट यहाँ के आप कर सकते हैं और ये देख सकते हैं, एक ब्यूटीफुल स्पॉट है, काफी सुंदर लगता है। गाइस हम आ चुके हैं गोवा, सॉरी सॉरी गोवा नहीं, ओशन व्यू पे ही है। सोमनाथ का मंदिर बोरा आपको दिख रहा होगा, और हम कवर करने आए हैं ये वाला छोटा सा बीच। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हैं हमारे बजरंगबली जी, वो रहे ऊँट और मैं करूंगा ऊँट की सवारी। घोड़ी की सवारी तो मैंने बहुत कर ली है, ऊँट की सवारी कर, ऊँट की ऊँटनी की, ऊँट की करेंगे आज ये। भैया ये ऊँट है कि ऊँटनी? गुस्सा हो, मेरे से गुस्सा हो गई, बैठे नहीं देगी। पसंद तो नहीं आ गए? अरे कहाँ था ये? एक ना दौड़ा ना ले, इतना बड़ा मुंह खोल सकते हो तुम? रहने दो डर। ठीक है गाइस, हम इस पे चढ़ रहे हैं। ओह भैया इसको पकड़ो, गुस्सा हो जा रही। चले राजू बैठू बैठो पटके अटके ना भाई। टेढ़ा है भैया ये बहुत। टेढ़ा भी खड़ा होगा तो सीधा हो जाएगा। भैया कह रहा है अभी खड़ा होगा तो सीधा हो जाएगा। हो गया ना? हो गया। चलो पकड़ ना, ऊपर से पकड़ लो भैया। ये आप आगे से पकड़ो। इसको हाँ आप पकड़ो। दोनों से पकड़े ना, दोनों हाथ से फंसा लो। देखना भैया भागे ना यार। गाइस हमने फाइनली सोमनाथ जी की जर्नी को कवर कर लिया है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है इसमें। ओशन व्यू के पास तो काफ़ी ज़्यादा हमने फन किया और मज़ा भी आया। अंदर हम जाके आपको नहीं दिखा पाए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी था। अब हम यहाँ से जाएंगे, ओ सॉरी, सोमनाथ जी से अब हम निकलना है त्र्यंबकेश्वर जी के लिए। तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वही